सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और इंशाल्लाह देखें हम जो है ना वो इस पे डिस्कस करते हैं, अपने जो है ना वो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हमारा जो इसका पूरा एजेंडा होगा फॉर द सेशन इज डेट के सबसे पहले हम ट्रेड रिकैप्स की बात करेंगे कि ट्रेड रिकैप्स जो है ना वो हमने लास्ट वीक किए। उसका रीजन क्या था, ताकि आप लोगों की एक लर्निंग हो सके और आप लोग भी अपना जो है ना उस सिस्टम की बेसिस पे ट्रेड कर सकें। Second, I will let you know about the trading system and the setup, as we also discussed this about in the last session as well. एंड थर्ड जो है ना हम फंडामेंटल्स को चेक करेंगे कि कोई भी फंडामेंटल्स जो इस मार्केट को हिट करेंगे। और नेक्स्ट वीक चाहे वो यूएस मार्केट हो या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो कौन से फंडामेंटल्स हैं, अर्निंग्स वगैरह हैं। एंड देन जो है वो फोर्थ हम जो है ना वो लिटिल बिट Q&A कर लेंगे। द ड्यूरेशन विल बी द 1 hour। सो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट द सेशन। अच्छा, I'm connecting with my different screens. I have a 4 screens in front of me. तो आप लोगों के साथ में स्क्रीन 2 अपनी जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। सो अगर कभी आपको लगे आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर टॉपिक और आपको स्क्रीन कुछ और नजर आए, तो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं अपनी करंट स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले यार अगर आप ट्रेड करते हो, सो प्लीज प्लीज क्रिएट दिस टाइप ऑफ डिस्कॉर्ड सर्वर। इसको बनाने का बेनिफिट आपको ये होगा कि यार आप अपनी ट्रेड्स को जर्नलाइज कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेड्स को जब तक जर्नलाइज नहीं करेंगे ना, लिटरली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। आप मे भी पॉसिबल है आप यहाँ से प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, मे भी पॉसिबल है आप यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट कर लें, बट आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। सेकंड, सस्टेनेबल जो है ना वो ग्रोथ नहीं रहती। अब देखें ट्रेडिंग के अंदर हम अक्सर हमारे पास जो है ना वो अक्सर सोशल मीडिया पे ये चीजें जो है ना वो नजर आ रही होती है, 100% विनिंग स्ट्रैटेजी और 100% गोल्ड सिग्नल्स और 100% ब्ला 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 ब्ला। देखें नथिंग इज 100%। आपको कोई भी जो है ना वो 100% नहीं दे सकता। और कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी है। हम इस पे अक्सर जो है ना वो बात करते रहते हैं कि साइकोलॉजी किस तरीके से हिट करती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर मिस करते हो, लिटरली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर हम मैं आपको लिटरली एक दो चीज बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा जो ना हो वेस्ट हो और हम एक सेटअप्स पे बात कर लें। देखिए राइट नाउ वी हैव अ मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। हमारा जो है ना माइंडसेट मनी ओरिएंटेड है। हम मार्केट में स्टार्ट होते हैं और हम जो है ना वो कहते हैं कि यार आज मैं इतने जो है ना वो 5,000 रुपये दिन का कमाऊंगा, और मैं 3 ट्रेड जो है ना वो लूंगा, 4 ट्रेड में लूंगा, 5 ट्रेड में लूंगा, 3,000 में दिन का कमाऊंगा, महीने के जो है ना मैं 24 दिन ट्रेड करूंगा, तो मेरा यहाँ से जो है ना 5,000 से लाख प्लस जो है ना बन जाएगा। और एक दिन क्या होता है, 2-3 दिन आपको ट्रेड नहीं मिलती और आपकी साइकी खराब होती है, एंड देन जो है ना आप जो है ना एग्रेसिवली होके मिस्टेक्स करते हैं और आप जो है ना वो अपना अकाउंट को वॉश आउट कर देते हैं। ये है मनी ओरिएंटेड माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट स्विच करना है टू द प्रोसेस ओरिएंटेड। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है ना आपको क्या करना है, अपना एक मेथड्स के थ्रू ट्रेड करना है। डोंट लुक एट योर पीएनएल। आपको पीएनएल तो अपना देखना ही नहीं है यार, छोड़ दो पीएनएल। पीएनएल आपको कुछ भी जो है ना इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं देगा। योर प्रोसेस विल गिव यू द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी सारा दिन बहुत सारे बंदे करते रहते हैं, बट नो वन कैन टेल यू कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है। आपको जब तक आपका साइकोलॉजी जो है ना आपकी सेट नहीं होगी, ये आप नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन तो साइकोलॉजी का है। फिर हमारी रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो खराब होती है। तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है, और प्रोसेस राइट नाउ प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज योर ट्रेडिंग सिस्टम। प्रोसेस इज योर ट्रेडिंग सिस्टम एंड योर ट्रेडिंग सेटअप्स। अच्छा, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका कुछ भी सेटअप हो सकता है, आइदर यू आर यूजिंग दिस स्टोकेस्टिक RSI, मैकडी और OBV, EMAs जो है वो आप बॉलिंजर बैंड्स, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, डजेंट मैटर। कोई आपको कुछ भी बोले, सोशल मीडिया पे अक्सर आपको मिलते हैं कि वर्क ऑन द नेकेड चार्ट्स और वर्क ऑन द ब्ला ब्ला ब्ला, भाई इट इट डजेंट मैटर। आप अपना सिस्टम फॉलो करें, आप अपना सेटअप फॉलो करें। इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम योर सिस्टम, इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम योर सेटअप, देन इट्स ओके। आपको किसी को प्रूफ करने की नीड नहीं है। मेरा अपना सिस्टम है, एवरी ट्रेडर हैज इट्स ओन ट्रेडिंग स्टाइल, हैज इट्स ओन ट्रेडिंग सिस्टम एंड द सेटअप, ठीक है। आपको ये चीज फॉलो करनी है। थर्ड चीज,
ये चीज ना आप अपने मैं पर्सनली मैंने क्या किया भाई, ये मैंने लिख के अपने जो ना उस पे पीसी पे लगाया हुआ है। अच्छा सवाल हम यार एंड में लेंगे। हम मैंने अपने पीसी पे लगाया हुआ है। सेकेंड थिंग इज डेट, आपको जो है ना यू हैव टू टेक द लॉसेस। ठीक है, आपको लॉस तो लेना है। ठीक है, आपको लॉस तो लेना है। अब कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ये बोले कि मेरे पास लॉस नहीं है। आपको लॉस को मिनिमाइज करना ही नहीं है। हमारी यहाँ पे साइकी सबसे पहले खराब होती है, आप अपने लॉस को मिनिमाइज करने लग जाते हैं कि मेरी लूजिंग ट्रेड कम हो। आपकी लूजिंग ट्रेड मैटर नहीं करती, आपका लूजिंग अमाउंट मैटर करता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी विनिंग ट्रेड्स जो है ना वो 10 में से आउट ऑफ 7 है, लूजिंग ट्रेड 3 है, लेकिन वो 3 इतनी बड़ी है कि आपका पूरा प्रॉफिट जो है ना वो खा जाती है। आपको अपनी ट्रेड्स का जो है ना वो लॉस अमाउंट मैनेज नहीं करना। आपको क्या मैनेज करना है, जस्ट वो लाइट वाला बटन बंद कर दो। एक मिनट, लाइट वाला बटन बंद करना जल्दी। आपको अपना लॉसेस को मैनेज नहीं करना, आपको सॉरी आपको अपनी लूजिंग ट्रेड्स को मैनेज नहीं करना, आपको अमाउंट को मैनेज करना है। और आपको रिस्क तो लेना है, ठीक है, तो आप रिस्क अपना परफेक्ट जगह पे लें ताकि वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाए, आपको एक अच्छा जो है ना वो रिवॉर्ड देके जाए। थर्ड थिंग इज डेट कि आप जो है ना अपनी ट्रेड को जर्नलाइज करें। जब तक ट्रेड आपकी जर्नलाइज नहीं होंगी, आप जो है ना नहीं प्रोसेस को समझ पाएंगे कि आप जो है ना किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं और किस मेथड को नहीं फॉलो कर रहे। तो दिस इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इस ट्रेडिंग वाली वर्ल्ड के अंदर पैसा कमाना सिखाएगी। अगर आपको लॉसेस मैनेज नहीं हो रहे, ठीक है, अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं होल्डिंग पावर नहीं आ रहा, जस्ट गो विद द वन शेयर। ठीक है, जस्ट गो विद द वन शेयर। आप एक शेयर से जाओ, एक शेयर ले लो, पीएसओ का एक शेयर ले लो। ठीक है, ओजीडीसीएल का एक शेयर ले लो। इट डजेंट अबाउट, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स इज द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को समझो। एक शेयर ले लो यार, 10 शेयर ले लो, लर्न द प्रोसेस। जब एक दफा प्रोसेस समझ गए ना, फिर ये एक की जगह 1,000 ले लेना या 1 लाख ले लेना, आपका माइंड आपका जो ना प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाओ। ठीक है, अक्सर मुझे अभी ये दरअसल मैंने इस वजह से किया, मुझे स्टूडेंट्स ने जो है ना वो सवाल किया था कि सर साइकोलॉजी सेट नहीं हो रही, होल्डिंग पावर नहीं आ रहा। होल्डिंग पावर इस वजह से नहीं आ रहा, आपने ओवर साइजिंग की हुई है, आपका ओवर साइज है। और जब एक दफा ट्रेड ले लो अपनी, एक दफा ट्रेड में घुस जाओ ना, जो लॉस कैलकुलेट किया हुआ है, जैसे आई एम ट्रेडिंग विद 1% ऑफ माई इक्विटी, ठीक है, और 0.5% ऑफ माई बाइंग पावर। बाइंग पावर जो है ना वो चेंज होता है इफ यू आर डूइंग फ्यूचर्स। तो मैं 0.5% अपने बाइंग पावर से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज रेट कि एक दफा रिस्क ट्रेड ले ली, एक दफा एंट्री ले ली, अब जो है ना वो अमाउंट आपका बस गया। अब ये माइंडसेट बना लो अपना कि ये तो लॉस हो गया, ये तो मुझे होना है, मैंने ट्रेड ही लॉस लूज करने के लिए ली है। तो आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज जो है ना वो आप जितनी भी ट्रेड्स ले लें, भले प्रॉफिटेबल हो, बहुत एक किसी रैंडम ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, आपका जो है ना वो एट द एंड लॉस हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इजी मनी गोज इजी, फास्ट मनी गोज फास्ट, एंड स्टेडी मनी गोज स्टेडी। अगर आपने कोई फ्लूइड एकदम से ट्रेड ली, हाई लेवरेज जो है ना वो और हाई क्वांटिटी के अंदर, और आपने 10, 15, 20 हजार रुपए कमा लिए, तो वो अगले 10, 15 हजार जो है ना नेक्स्ट ट्रेड में चले भी जाएंगे। ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। अच्छा ठीक है, ये था एक रिलेटेड टू द साइकोलॉजी हमारा सेशन। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग सिस्टम एंड सेटअप। अब जैसे मेरा आप ये डिस्कॉर्ड देख रहे हैं, ये डिस्कॉर्ड के अंदर यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें जो ना वो लिखी हुई है। दिस इज माय सिस्टम एंड सेटअप। ठीक है, ये मेरी मार्केट अपडेट्स की है। यहाँ पर मैं अपडेट्स अपनी लगाता हूँ कि भाई मेरी आज की वर्किंग ये है, और आवरली चार्ट पे वर्किंग ये है, वीकली पे ये है। दिस इज माय ट्रेडिंग सेटअप, दिस इज माय ट्रेडिंग सिस्टम, एंड दिस इज माय एंट्री सिग्नल। आई एम ट्रेडिंग विद द वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वीएसए। मैं ज्यादातर जो ना वॉल्यूम्स फुटप्रिंट को रीड करता हूँ, और उसकी बेसिस पे मेरी एंट्री और एसएल की कैलकुलेशन होती है। मेरी एंट्री और एसएल की कैलकुलेशन वीएसए की बेसिस पे होती है। एंड द सेकेंड वन, और जो ट्रेडिंग सिस्टम और सेटअप है, वो मेरी ट्रेड मैनेजमेंट के लिए है। क्योंकि हमारी एक और मिस्टेक क्या होती है, हम एक अच्छा सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप लेते हैं, बहुत मुश्किल से एक ट्रेड मिलती है 140 पे। जैसे ओजीडीसीएल की बात करें, मैंने खुद ने ओजीडीसीएल को ट्रेड करवाया था। ओजीडीसीएल की बात करें, 140 पे आपने बाय किया, 142 पे आप निकल गए, और खुश होते हुए जो ना आप अपनी स्क्रीन छोड़ के चले गए कि 2 रुपए कमा लिए। यार ये 140 से 170 तक गया है।
तो आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना था, दोबारा करो ट्रेड भाई, ये सेटअप वैलिड है। सेटअप जब तक आपका एसएल हिट नहीं हो जाता, आपकी मार्केट एसएल के नीचे नहीं आ जाती, सेटअप वैलिड है। अब बहुत से बंदों का एसएल हिट होता है, वो फिर जो है ना ट्रेड को छोड़ के चले जाते हैं भाई। अक्सर क्या होता है, एसएल हिट होने के बाद ट्रेड अगेन अपना ट्रेंड फॉलो करने लगती है, तो आप दोबारा एंट्री लो। तो यू नीड टू मैनेज योर ट्रेड, ठीक है, आपको अपनी ट्रेड मैनेजमेंट करनी है। एक सेटअप बहुत जबरदस्त सेटअप मिलता है, आप उसको छोड़ के भाग जाते हो और फिर जो है ना उसको ट्रेड ही नहीं करते। तो ये क्या है, ये चीज जो है ना हमें अपनी सेट करनी है, ये भी साइकोलॉजी में आती है। अच्छा देखिए, हमने लास्ट वीक जो है ना, जो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, मैं मोस्टली हम वी आर कवरिंग ऑल द मार्केट्स, ठीक है। मेरे पास टीम है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी काम कर रही होती है, फॉरेक्स पे भी है, क्रिप्टो पे भी है, एंड देन यूएस स्टॉक्स। तो मैं पर्सनली यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ द यूएस, टेनर ट्रेडिंग ग्रुप। मैं वहाँ पे ट्रेड करवाता हूँ, और बहुत अच्छी जो है ना वहाँ पे प्रोग्रेस है, बहुत अच्छे जो है ना वो लोग पैसे कमा रहे हैं ऑन माय पर्सनल ट्रेड्स, ठीक है। मेरी पर्सनल ट्रेड ही जो है ना हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और उसकी जो ओनर है, जो मेंटोर है मेरा खुद का, जिसने मैंने जिससे काफी सारी चीजें सीखी, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ट्रेड अपनी पर्सनल ही बताओगे और विद द टाइम स्टैम्प बताओगे, ठीक है ना। टाइम स्टैम्प क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने देखा है कि नॉर्मली जो ना लोग लेवल्स बता देते हैं, बाय जोन और सेल जोन, 10-15 ट्रेड कॉल दे दी, और एंड देन एट द एंड जो है ना वो कहते हैं कि भाई हमारी ट्रेड हिट हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम जो है ना, हम इस पे काम नहीं करते, हम पहले सिस्टम पे काम करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब मैं किस बेसिस पे अपनी वॉच लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे कि गैप अप्स हैं, तो मैं अपनी वॉच लिस्ट बनाऊंगा, जैसे ये बाबा कंपनी के अंदर, अली बाबा के अंदर गैप अप्स थे, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। अगर कोई गैप अप है तो मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, गैप डाउन्स हैं तो मैं अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, गैप फिल्स हैं तो मैं अपनी वॉच लिस्ट में डालता हूँ, ठीक है। अर्निंग्स, चाहे देखें ये पाकिस्तान में भी वैलिड है, अर्निंग्स मिस्ड हो गई। मिस्ड का मतलब क्या है, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईपीएस जो है ना वो 13 रुपए का आएगा, ठीक है, ईपीएस आ गया 12 रुपए का, अर्निंग मिस्ड हो गई। अर्निंग बीट, ईपीएस की एक्सपेक्टेशन थी 13 की, आ गया 14 रुपए का, अर्निंग बीट हो गई, ये हमारी वॉच लिस्ट पे आ गया, ठीक है। इसके बाद डाउनग्रेड, जो एनालिस्ट की रेटिंग्स एजेंसीज होती हैं, जो बिजनेस के अंदर रेट्स करती हैं कंपनीज को कि ओवरवेट है या अंडरवेट है, वो जो है ना या तो डाउनग्रेड कर दें तो भी हमारे उसमें आ जाती है, अपग्रेड कर दें तो भी हमारी वॉच लिस्ट में आ जाती है। कोई सोशल मीडिया पे नाम बहुत ज्यादा बार 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 मेंशन किया जा रहा है तो हम उसको ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल्स कोई चेंजेस आ गए, लाइक कोई कंपनी बिजनेस एक्वायर कर रही है, या किसी का मर्जर हो रहा है, या कोई अपने जो है ना लॉन्ग टर्म उसमें जा रहे हैं। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, एयरलिंक। एयरलिंक को हमने जो है ना परचेस किया था, एयरलिंक को परचेस किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि ये बिजनेस के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो चेंजेस ला रहे थे, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है ना मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस ऊपर गई 144 143 पे जो है ना हमने इसको तक ट्रेड किया। 143 पे एक न्यूज आती है कि 7.5 मिलियन जो है ना वो शेयर्स ट्रेड गए, जो इनसाइडर ट्रेडिंग में आती है। उसके बाद जो है ना फिर हमने क्या करा, 140 से शॉर्ट किया उसको, और तकरीबन 128 120 129 30 तक जो है ना शॉर्ट कवरिंग की थी। अच्छा, शॉर्ट टर्म, शॉर्टिंग इज द शॉर्ट टर्म अप्रोच, ठीक है, शॉर्टिंग इज द शॉर्ट टर्म अप्रोच, और गोइंग लॉन्ग इज द लॉन्ग टर्म अप्रोच, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल, आप अक्सर अगर आपकी फंडामेंटल रिसर्च अच्छी है, फंडामेंटल देखें, लाजमी देखना पड़ता है। किसी कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल खराब है, कोई टेक्निकल, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस उसको जो है ना नहीं बचाएगी। अगर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस को वो तोड़ देगा। फंडामेंटल बिल्कुल फजूल है, कंपनी लॉस मेकिंग है, कोई बिजनेस नहीं है, जस्ट सट्टा कंपनी है, शेल कंपनी है, आप कोई सपोर्ट उसको नहीं रोकेगी, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, कंपनी अच्छी है और आपके पास साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, जैसे कि 100, ठीक है, 100 रुपीज का, 50 रुपीज का, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 250, जो भी इवन नंबर्स या राउंड ऑफ नंबर्स में आते हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स में आ जाते हैं या रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। तो ये भी जो है ना इंपॉर्टेंट है। रेंज ब्रेकआउट्स, कोई मार्केट रेंज ब्रेकआउट्स दे रही है हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर, इन द डेविएशंस, डेविएशंस देखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं आती है एंड यू वांट्स टू क्रिएट योर वॉच लिस्ट, देखें जब तक आप अपनी वॉच लिस्ट अच्छी नहीं बनाओगे ना, तो आप की ट्रेड्स का फायदा नहीं है। देखें, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट पे मार्केट ऐसे ही घूमती रहेगी, सपोर्ट आ गई, मार्केट ऐसे 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 घूमती रहेगी, और आप यू विल लूज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी का लॉस होगा इधर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए कंपनी में लगाए जो नहीं मूव कर रही, 1 साल हो गया मूव ही नहीं कर रही, तो आप इस 1 लाख से बहुत सारी चीजें दूसरी कमा सकते थे, दूसरी जगह लगा सकते थे, आप तो लॉस तो वैसे ही नहीं लेते। तो ये चीज जो है ना, ये जब कोई कैटलिस्ट होता है, ये सारे कैटलिस्ट हैं, तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छे से मूव करता है, ये सारे कैटलिस्ट है।
ठीक है। रेंज ब्रेकआउट्स, अगर कोई रेंज ब्रेकआउट्स है तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकली डेविएशंस क्या है, आप वीकली एंड आवरली टाइम फ्रेम पे जाएं, 50 ईएमए का जो है ना एवरेज देखें 50 ईएमए का। अगर प्राइस उससे बहुत ज्यादा ऊपर है तो कोशिश करें कि अब यहाँ पे जो है ना कोई सेल साइड सिग्नल मिलता है तो बेस्ट है, और 50 ईएमए के बहुत ज्यादा नीचे है तो आप बाय साइड पे कोई सिग्नल ढूंढें, बाय साइड पे कोई सपोर्ट ढूंढे तो अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, देखें इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जो बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिनको फंडामेंटल टेक्निकल ये रिसेंटली जो ना अप्रोचेज आई हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है ना और फंडामेंटल अच्छे हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं एवरेज प्राइस के नीचे बाय करें, एवरेज प्राइस के नीचे माल उठाएं। तो वो जब माल उठाते हैं, जब वो एवरेज प्राइस के नीचे बाइंग स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो है ना वो वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं। वॉल्यूम्स जो है ना जब बढ़ते हैं तो फिर हम वॉल्यूम्स को रीड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये बाय का वॉल्यूम है या सेल का वॉल्यूम है। सो दिस इज माय ट्रेडिंग सिस्टम। एंड देन जब ये सेटअप की बेसिस पे ट्रेड वॉचलिस्ट बनती है तो फिर हम सिस्टम की बेसिस पे ट्रेड को लेते हैं। फिर वो सेटअप क्या है, अगेन एंड अगेन जो है ना वो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ओजीडीसीएल की, तो मैंने हर जो ईएमएस के इसके क्लाउड के बाउंस पे उसको बाय किया था। ठीक है, जैसे ये ट्रेड बाबा की और amazon की मुझे यहाँ मिल रही है। खैर हम इस लास्ट करंट वीक के ट्रेडिंग रिकैप पे जाते हैं। स्टॉक्स जो है ना इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे, बीटीसी काफी ज्यादा बुलिश था। बीटीसी के पीछे बुलिश होने का एक रीजन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है इन यूएस इलेक्शंस की रेस में, तो वो बीटीसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाता है इलेक्शंस तो आई थिंक बीटीसी विल क्रॉस 17-80,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकती है। अच्छा, अब मैं बीटीसी को एज अ जो है ना एज अ मार्केट सेंटिमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं उसकी बेसिस पे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर मैं जो है ना वो उन कंपनीज को बाय करता हूँ जो यूएसए के अंदर बीटीसी से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, हम उनको बाय करते हैं। बट दिस इज दी माय मैं एनालिसिस जो मैंने बीटीसी में दी थी यस्टरडे, और ये ट्रेड जो है ना हमारी थी जुमेरात की। बीटीसी को 67,000 पे एड किया था। और देखें इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये सारी मेरी रियल ट्रेड थी, यहाँ पे जो है ना मैंने काफी सारी ट्रेड्स ली भी थी बीटीसी में। और ये देखें ये टाइम स्टैम्प था। टाइम स्टैम्प कैसे, 9:56 पे ट्रेड दी थी। ये चीज देखें, ये नॉर्मली एनालिस्ट के पास मिसिंग है। 9:56 पे ट्रेड थी, ये देखें ये पूरे 10 बजे का टाइम स्टैम्प है। यहाँ पे जो है ना 60 जो है ना 7,000 के पास ही मूव कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ना बीटीसी को निकाला है नॉर्मली 67,500 600 पे, और इसका भी बता दिया कि लॉक द प्रॉफिट गाइस बीटीसी में 11:47 पे, और यहाँ पे देखें 11:40 का टाइम हो रहा है। तो ये चीज क्या है, ये रियल ट्रेड्स बताती हैं। अब मैंने क्या करा था बीटीसी में, यहाँ पे तो ट्रेड ली, साथ में एमएसटीआर, ये यूएसए की एक कंपनी है। मैं अभी इसमें अगर आपको गेन दिखा दूं कि कितना लोगों को गेन हुआ है, 200% ऑप्शंस के अंदर, 300% ऑप्शंस के अंदर लोगों ने कमाया है यूएसए के। और क्वीन बेस, ये जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना क्विकली मूव करते हैं विद द बीटीसी। एमएसटीआर, क्वीन बेस, मारा, ये सारे जो है ना काफी क्विकली मूव करते हैं विद द बीटीसी। तो ये ट्रेड जो है ना एक हमारी थी जो बहुत अच्छी गई, और इसको ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कम्युनिटी ने ट्रेड किया था विद मी। इसके बाद जो ना अगेन हमने बीटीसी के अंदर ट्रेड दी, जब अगेन उसने रीटेस्ट किया बीटीसी को, वो भी सेम ट्रेड थी, सेम बेसिस पे थी, और उसको 68,000 पे जो ना हमने निकाला ऑन द नेक्स्ट डे, स्विंग ट्रेड थी। इसके बाद जो ना ये एमएसटीआर की ट्रेड जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रही एमएसटीआर। ठीक है, जब बीटीसी शॉर्ट होता है तो मैं यहाँ पे जो ना शॉर्ट करके उसको जो ना हम बीटीसी के अंदर जब वीकनेस है तो ट्रेड करते हैं। और देखें बेसिस वही है, सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाई ऑन दी बेसिस ऑफ बीटीसी, बीटीसी में कैटलिस्ट है, बीटीसी स्ट्रॉन्ग। अब मैं क्वीन एंड एमएसटीआर को जो ना मैं अगेन 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 पूरा वीक ट्रेड करूंगा। मैंने पूरा वीक सिर्फ इन्हीं को ट्रेड किया है इन द यूएसए। इसमें देखें वही है कि मार्केट जब भी ईएमएस पे अपने 50 ईएमए से दूर जा रही है, मुझे पता है कैटलिस्ट है और बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिन, एंड देन जो है ना वो फिर उसको हम शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज फॉर ट्रेड मैनेजमेंट। इसी तरीके से ये क्वीन बेस की ट्रेड थी, पहले बाय किया 5 12 एंड 30 40 50 के बाउंस में, और क्लोज कर दिया था जब डेविएशंस काफी ज्यादा जो ना यहाँ पे पड़ गई थी। जैसे ये डेविएशन देखें, मूविंग एवरेज प्राइस 50 की ये रही 196 पे, और प्राइस चली जाती है $205 पे। तो ये क्या है, $10 का डेविएशन आ गया, इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशंस। जब पार्क प्राइस और जो है ना वो ईएमएस के बीच में काफी ज्यादा एक्सटेंशन बढ़ जाती है। उसके अलावा गोल्ड के अंदर हमारी ट्रेड थी। जैसे ये देखें गोल्ड में भी अच्छा हम बुलिश थे, रीजन वही था, इसराइल और जो है ना ईरान और हमास वगैरह का जो फलस्तीन का मसला चल रहा है, इसकी वजह से गोल्ड ऑल द वे बुलिश था, और ऑल टाइम हाई को भी इसने टेस्ट किया अभी। और ये सारी ट्रेड्स थी। इसके अलावा एएमडी के अंदर ट्रेड थी। इसके पीछे भी कैटलिस्ट ये था कि इसकी जो सीईओ हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्स वगैरह दिए थे जिसका
प्रोजेक्शन ये ली जा रही थी कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो दे सकते हैं। ये मेरी लास्ट वीक की ट्रेड्स थी। और रीजन वही था, सेटअप वही था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम पहले सिस्टम और सेटअप पे जो है ना वो ट्रेड कर रहे होते हैं। लास्ट जो फ्राइडे की ट्रेड थी, अगर वो आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये रही नेटफ्लिक्स, सबसे बेस्ट ट्रेड थी नेटफ्लिक्स के अंदर। रीजन क्या था? अर्निंग बीट हुआ नेटफ्लिक्स के अंदर, और इसको जो है ना वो एड किया था। लिटरली हमने जो है ना 738 739 पे जो है ना यहाँ पर इसको एड किया, और इसको ऑल द वे होल्ड किया था 760 तक। एंड देन फिर यहाँ पे जो है ना ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एंड देन यहाँ अगेन जो है ना हमने इसको शॉर्ट किया। अच्छा, ये तो था मेरा फॉर ट्रेड मैनेजमेंट। फॉर एंट्री के लिए मैं ये वाला सेटअप्स यूज करता हूँ। एंट्री वगैरह के लिए मैं ये सिस्टम यूज करता हूँ, क्योंकि काफी सारे बोलते हैं सर इतने ईएमए क्यों यूज कर रहे हो? भाई मेरी मर्जी में अगर यूज कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम दीज ईएमएस, सो मेरी मर्जी। ठीक है, मैं अपनी ट्रेड को मैनेज करनी है, सिर्फ मुझे एक छोटा सा मूव, एक छोटा सा वो जो है ना ट्रेड नहीं करना, मुझे लंबी ट्रेड मैनेज करनी है। अभी अभी मेरी इसमें स्विंग ट्रेड है, और जब तक कोई बड़ा इवेंट मुझे नजर नहीं आएगा मैं नेटफ्लिक्स को बाय करूंगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होते, लॉसेस भी होते हैं। मेरा एक लॉस हुआ था कल के दिन फ्राइडे को, इसमें मेटा के अंदर। देखिए मेटा में ट्रेड लॉस ऐसे हुई थी, मैंने यहाँ पे जो है ना बाय की थी। मेटा में एक इवेंट आया था कि इन्होंने जो है ना वो एक कैटलिस्ट ये आया था कि मेटा कंपनी फेसबुक ने हम जो है वो आर्टिफिशियल जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जो है ना वॉइस ओवर और इसका कुछ एआई बनाया है, तो वो लॉन्च कर रहे थे। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे बाय किया 581 पे, इवन जो है ना वो प्रॉफिट में गया $2-3। बट मैंने जो है ना ट्रेड, ठीक है मैं इसको लॉन्ग टर्म थोड़ा सा रखूंगा, 590 586 तक तो एटलीस्ट जाए। लेकिन उसके बाद ये गिरा। अब देखिए जैसे ही इसने ये ईएमए को ब्रेक किया, इस वाले ब्रेक पे मैंने 580 पे इसको क्लोज कर दिया। 582 83 पे ट्रेड थी, इसमें स्मॉल लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो देखें लॉसेस तो होंगे, अगेन वही आपको लॉसेस को मैनेज करना है। और बिटकॉइन नेम्स की बात करें, देखें ये था हमारा क्वीन, ये ऑल द वे हाई गया विद द बीटीसी। अगर आप बीटीसी को चेक करें, स्टिल जो है ना ये इट्स ट्रेडिंग हाई, और सैटरडे संडे में ट्रेड नहीं करता बीटीसी में। इसके अलावा इथीरियम भी जो है ना ऊपर था। आई एम जस्ट लुकिंग दीज नंबर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। एमएसटीआर जो है ना वो काफी ज्यादा ऊपर गया, मारा, RIOT, CLSK, ये सारे जो है ना वो स्टॉक्स काफी ऊपर गए। अच्छा, इसके अलावा फॉरेक्स में ट्रेड थी जो मेरी टीम ने दी, जिसमें जो ना यूरो जीबीपी और यूरो जापी वाई को जो ना इन्होंने लॉन्ग किया था फ्रॉम दीज एरिया। जी, यूरो यूएसडी में भी जो ना वो ट्रेड्स वगैरह थी, ये जो ना हमारी टीम की तरफ से आ रही होती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम पाकिस्तानी स्टॉक्स की बात करें, तो पाकिस्तानी स्टॉक्स के अंदर जो है ना मेरी ट्रेड OGDCL के अंदर ही थी मोस्टली। और वो रीज़न वही था कि मेरे पास एक कैटलिस्ट था जिसको मैं अगेन एंड अगेन जो है ना वो ट्रेड कर रहा हूँ, और उसी को जो है ना मैंने इसको लिया था। अच्छा, वैसे जो ना OGDCL के अंदर जो है ना मैंने ट्रेड इसमें ली, और यहाँ तक जो ना मेरी होल्डिंग्स थी, यहाँ पे मेरी ट्रेड थी एडेड लॉन्ग OGDCL। रीजन क्या था? अर्निंग्स को बीट किया था, मार्केट जो ना EMS के नीचे, एवरेज प्राइस के नीचे मिल रही थी, तो मैंने इसको बाय किया। अब देखें इसमें काफी सारे बंदे मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे ट्रेड ली। देखें मैंने 5000 शेयर एड किए थे, और विद दी ₹5 पर शेयर लॉस के, तो मतलब मेरा टोटल लॉस था 25,000 का। इसके बाद जब वो 143 145 पे गया तो आई लॉक हाफ, ठीक है, एंड देन री एडेड ऑन दिस 50 EMS बाउंस। और जो भी मैंने लॉक किया था उसको अगेन अगेन जो है ना मैंने री ऐड किया, और उसको जब तक मैंने होल्ड रखा जब तक ये प्राइस इस क्लाउड्स के ऊपर थी। आपको ट्रेड मैनेजमेंट आनी चाहिए। एयरलिंक, अच्छा हपको भी एक हमने ट्रेड किया था, उसमें भी एक कैटलिस्ट था हपको के अंदर के, उन्होंने अर्ली टर्मिनेशन की है अपना जो है ना उसकी। तो वैसे भी ऑल द वे मार्केट डाउन थी, मार्केट बैरिश थी, एक नेगेटिव कैटलिस्ट हमें मिला, साइकोलॉजिकल लेवल 100 ब्रेक हुआ। मैंने इस पे एक वो पब्लिश भी किया था, तो काफी सारे ग्रुप्स में गया था। और 107 पे मैंने अगेन कहा था कि भाई इसको शॉर्ट करो। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद अगेन जो है ना वो 94 95 तक कहते हैं। आई एम स्टिल जो है ना मैं इसमें भी शॉर्ट साइड पे ही हूँ, अनलेस या अनटिल ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो है ना वो बुलिश मूव्स ना दिखा दें। अभी बाय करने की नीड नहीं है, आप थोड़ा सा महंगा ले लें, सेफ ले लें, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी जो है ना मेरी यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर जो है ना वो सारी जो है ना वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएटेड है ऑन ट्रेडिंग व्यू एज वेल, जैसे कि डाउनग्रेड्स, अपग्रेड, सोशल मीडिया मेंशंस, गैप अप्स, गैप डाउन्स, अर्निंग मिस्ड, अक्टूबर 18 लिस्ट, डे 2 डे 3। अच्छा, डे 2 डे 3 क्या है? जैसे हपको के अंदर सेटअप था, आई थिंक मंडे को, या स्टार्ट ऑफ द वीक था, या प्रीवियस वीक था। लेकिन आई एम स्टिल ट्रेडिंग दिस हपको, क्योंकि ये डे 2 डे 3 सेटअप्स में चला जाता है। मुझे पता है इसमें कैटलिस्ट है, अच्छी ट्रेड मिल रही है, तो मैं क्यों इधर उधर जाऊं भाई? 500 600 प्लस कंपनीज हैं, हर रोज आपको नई ट्रेड थोड़ी मिलेगी। रेंज ब्रेकआउट्स, कैटलिस्ट, न्यू एडिशंस, ये सारी जो है ना यहाँ पर
मिल रही होती है। अच्छा, मोस्टली यूएस नेम्स है यहाँ पे। पीएसएक्स की भी लिस्ट है, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट कभी जो है ना उसको दिखाएंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेट के, मस्ट जर्नलाइज योर ट्रेड। आप अपनी ट्रेड्स को जर्नलाइज करें, अदरवाइज जो है ना वो नहीं समझ में आएगा। जैसे पूरा लिखें। अब ये देखें ना, एएमडी एंट्री पॉइंट मैंने क्या लिखा, इनिशियल स्मॉल क्वांटिटी एडिड, वी स्टार्टेड बाय एडिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एएमडी शेयर, री एडिड, ये इस वाली ट्रेड की है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना स्मॉल क्वांटिटी से एडिशन स्टार्ट की, re-added normal quantity, we then re-added a normal quantity after the initial purchase, added a small quantity again, a further small quantity was added as the stock began to show bullish signs. Profit logging, 50% of the profit, we log in profits on 50% of our position, citing the reason of as EMA versus price extension. जब तक आप अपनी ट्रेड्स को इस तरीके से जर्नलाइज नहीं करेंगे, लिटरली यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दीज मार्केट्स। ट्रेडिंग मिस्टेक्स, ट्रेडिंग नोट्स, ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग रिसोर्सेज, अपने यहाँ लेके वीएसए की बेसिस पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं जैसे कि बाइंग क्लाइमेक्स, वो अपनी ट्रेड्स को मैनेज करें। अपने टॉप रिवर्सल, अच्छा ये ऑल द वे इट्स माय पर्सनल ट्रेड्स। ठीक है, ये सारी की सारी मेरी पर्सनल ट्रेड्स हैं। आई हैव अ बिग फंड इन यूएस स्टॉक्स। मेरे काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है यूएस स्टॉक्स के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक्स में। अच्छा, आई एम ऑन द एक्यूमुलेशन साइड। मैं अपनी वेल्थ नेटवर्थ जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ, लिटरली लाइक मेरे जो स्मॉल प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, जो मेरे स्मॉल प्रॉफिट्स हैं, अपना जो ट्रेडिंग डेली प्रॉफिट्स आ रहे हैं फ्रॉम यूएस स्टॉक मार्केट्स, मैं उनको पाकिस्तान स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ना वो अक्यूमुलेट कर लेता हूँ। जैसे लिटरली राइट नाउ आई एम मोस्टली एक्यूमुलेटिंग दी कॉलगेट, क्योंकि ये एक जो है ना वो अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो एज पर माय व्यू, इसकी रिसर्च जो है ना वो अच्छी है, इसकी व्यू जो है ना वो अच्छे हैं मेरे हिसाब से। तो मैं मोस्टली इसको कर रहा हूँ। अच्छा, आई एम लेट मी शेयर माय अनदर स्क्रीन विद यू। अच्छा, काफी सारी चीजें देखें, आपको रिसर्च से रिलेटेड भी यूज करनी है। जो आप अपनी रिसर्च जब तक सॉलिड नहीं रखेंगे, आप जो है ना काफी सारी चीजों में मिस रहेंगे। आप चाहें तो ये इन्वेस्टर लॉन्च को परचेज कर सकते हैं, इट्स नॉट कॉस्टली, 400-500 डॉलर के आपको 700-800 रुपए का ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखें सारी न्यूज़ मिल जाती हैं। अभी अभी एक न्यूज़ आई थी, ठीक है, स्टेट बैंक की न्यूज़ आ गई, ये सारी यहाँ पे न्यूज़ है। और अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी को रिसर्च करना चाहें, जैसे कोलगेट, तो वो भी आप रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है ना रिसर्च बेस मिल जाएंगी। ये पूरा का पूरा सेक्टर की एनालिसिस आपके सामने आ गई। ठीक है, इसमें ओवरव्यू, प्रोफाइल, एनालिस्ट कॉल को चेक कर लें अगर आप जो है ना उसमें इंटरेस्टेड है। कि जो बिग कंपनीज हैं जैसे कि आरिफ हबीब रिसर्च है और एकेडी रिसर्च है, जेएस की रिसर्च है, वो लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिसर्च भी मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा ओवरव्यू चेक कर लें कंपनी का। ओवरव्यू इवेंट्स का मिल जाएगा, इवेंट्स लाजमी रीड करें, पीएसएक्स की डेटा पोर्टल की वेबसाइट पे आपको जो है ना इवेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। वैसे सेक्टर से इसके क्या है परफॉर्मेंस, जैसे कि कोलगेट ने जो है ना वो थोड़ा सा भी अंडर परफॉर्म किया है एज पर दी फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इसका दूसरा सेक्टर चेंज करें, दूसरा सेक्टर देखें देखें, एफएमसीजी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो है ना वो मतलब डिमांड ओवर द वे लिंक्ड है विद द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकी डिमांड बढ़नी है। अब मैनेजमेंट में कोई इशू ना हो तो ये अच्छी कंपनीज हैं एफएमसीजी की। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप बात करें यूएसए की, तो मैं जो भी टेक कंपनीज हैं, मैं उन कंपनीज को भी ट्रैक कर रहा हूँ कि उन टेक कंपनीज की बेसिस पे जो है ना हम वो करें इन्वेस्टमेंट जो सेमी कंडक्टर चिप्स बना रही हैं, क्योंकि आजकल एआई का दौर है और हर जगह पे जितनी भी एडवांसमेंट एआई में या कंप्यूटर्स में आ रही है, तो इसकी जो है ना वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आप फंडामेंटल्स कंपनी के एनुअल अकाउंट्स वगैरह भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसमें आपको काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डेटा मिल जाएगा। इस पे भी देखिए रिसर्च करना आनी चाहिए आपको। आप रिसर्च कैसे करेंगे, मैं पर्सनली, मेरी रिसर्च तो चल रही होती है और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ। हमने इस पे सेशन भी किया था विद माय टीम, जिसपे हमने तारिक गिलास को भी डिस्कस किया था, टीजीएल को। इसके अलावा ठट्टा सीमेंट को डिस्कस किया था, उसने ठट्टा सीमेंट ने उसके बाद काफी अच्छा परफॉर्म किया। अब इसमें देखें, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह की एनालिसिस होती है, एक होती है वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। कंपेयर करें मार्केट टू मार्केट, सॉरी, नंबर टू नंबर जाके कि ये क्यों बढ़ रहा है, ये किसने बढ़ रहा है, किसने नहीं बढ़ रहा, क्या है एनालिसिस, और ग्रॉस मार्जिन्स निकालें। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन्स निकालने के बाद आपको काफी सारी चीजें जो है ना वो हेल्प करेंगी। वरना अगर नहीं निकालने तो एनुअल रिपोर्ट्स में जाएं, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में जो है ना ये आपको मिल जाएंगे। इस तरह से कुछ परचेस कर लें, इतनी ज्यादा यार कॉस्टली नहीं है। जैसे ये ग्रॉस मार्जिन आप इनके निकालेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। ग्रॉस मार्जिन में क्या है कि आपको परसेंटेज बेसिस पे जो है ना वो सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा कि यार परसेंटेज बेसिस पे कैसे चल रही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। इसके अलावा एक और वेबसाइट है केसी स्टॉक्स। इस पे जाके, केसी स्टॉक्स पे जाके आप जो है ना वो अपना चेक करें
कि किन कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। जिन कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, अर्निंग्स में जाके, बोर्ड मीटिंग्स में जाके रिजल्ट आने वाले हैं, उन कंपनीज के रिजल्ट्स को थोड़ा बहुत एनालाइज करें, उससे आइडिया होगा कि हाँ यार क्या चल रहा है। और जो लास्ट वीक जिन कंपनीज के रिजल्ट आए हैं, जैसे कि अक्टूबर 18 को इसका रिजल्ट आया है फ्राइज एंड कैंपेनिया का, ठीक है, FCEPL का। अब FCEPL में जाके चेक करें कि यार इसमें क्या ऐसा हुआ है, अर्निंग्स मिस हुई हैं, बीट हुआ है, या इसमें जो है ना क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर अर्निंग्स रिजल्ट आया था। अच्छा, पाकिस्तानी स्टॉक्स पे इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तानी स्टॉक्स पे इतना ज्यादा रिसर्च नहीं कंडक्ट की जाती, क्योंकि हमारे पास इतनी रिसर्च कंपनीज नहीं है। लेकिन कम इसमें न्यूज आने के बाद ये स्टॉक मूव किया है अपसाइड। अब देखें, जब इसने न्यूज, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज आई, अर्निंग्स रिजल्ट्स अगर अच्छे आए हैं, वो आप इसको क्रॉस चेक करें, तो फिर आप FCPL के अंदर ट्रेड्स ले सकते हैं। जैसे अब ये मूव करेगा, अब ये आपको पोजीशंस को फंसेगा नहीं, आपकी पोजीशन इसमें नहीं फंसेंगी। इसके अलावा जैसे कि APL है, अटोक, अशोक पेट्रोलियम है, APL, इसको अगर आप देखें तो इसमें भी एक न्यूज आई है, अर्निंग्स आई है इसकी, और उसके बाद ये डाउन आया है। अब आप इसमें शॉर्ट साइड जो है ना वो पोजीशंस देख सकते हैं। कैटलिस्ट मिल गया आपको, असल चीज क्या है, कैटलिस्ट मिल गया। PRL पे वर्किंग करें। अच्छा, मैंने अभी इन पे वर्किंग्स अपडेट नहीं की, क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी चेक किया, PRL भी जो है ना डाउन जा रहा है, और गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है आफ्टर अर्निंग्स। तो ये चीज भी जो है ना वो आपको हेल्प आउट करेगी। आपने एक अच्छे कैटलिस्ट के बेसिस पे ट्रेड निकाल लिया। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के स्टॉक्स के मैंने आपको बताया, बट अगर आप US स्टॉक्स में हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हैं, तो आप यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके यहाँ पे आप जो है ना न्यूज़ जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि क्या है नेक्स्ट वीक की। जैसे मंडे को कोई न्यूज़ नहीं, ट्यूसडे को जो न्यूज़ है वो ब्रिक्स की समिट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स करते हैं जो थोड़ी सी अलग लेवल की हैं, और उसमें यह है कि कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स इनकी तरफ से आ जाती हैं जिसको US डॉलर पे एक, लाइक हम कह सकते हैं कि US डॉलर पे एक खतरा है, तो US डॉलर इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और US डॉलर अगर इम्पैक्ट होता है तो फिर वो क्या होगा कि गोल्ड एंड अदर करेंसीज जो USD के साथ कोरिलेटेड है, ट्रेड हो रही हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक के अंदर न्यूज़ है वो भी हम चेक करते हैं इसी में। नेक्स्ट वीक जो है ना अगेन इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट, सॉरी, नेक्स्ट ट्यूसडे को भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेडनेसडे को भी इन्हीं की जो है ना वो ब्रिक्स वाली चल रही है, बस जस्ट इसके समरी चेक कर लेना। इसके अलावा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा वेरिएशन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा उसके ऊपर अपना एनालिस्ट की तरफ से। अब इसको कैसे रीड करना है मैं आपको बताता हूँ, और PMI का भी नंबर है जो जो मैं रात को आपको मिलेगा। इसको रीड कैसे करना होता है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैंने इस पे वर्किंग अपनी अपडेट कर दी है। अच्छा, ये मेरी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की फाइल है, और सॉरी, फंडामेंटल एनालिसिस की फाइल्स है। और अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करूं, जो ये वाला डेटा है 24 अक्टूबर को जो आएगा, देखें इसमें एक्सपेक्टेशंस प्रीवियसली 241K आया है, 243K की जो ना एक्सपेक्टेशंस है। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 2000 से जो है ना वो अप जाएंगे। अब आपको इसमें हायर डेविएशंस और लोअर डेविएशंस निकालनी है, या आप अपनी बेसिस पे निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पे 10% वेरिएशन से हायर एंड लोअर निकाला। अब अगर नंबर आता है, एक्चुअल नंबर आता है इसके आसपास, हायर वैल्यूज के पास आता है, तो ठीक है, बुलिश इफ वैल्यूज आर हाई, नियर टू हाई, तो गोल्ड, यूरो USD, GBP USD, US 500, US 100 इन स्टॉक्स जो है ना वो बुलिश होंगे, ठीक है। बैरिश, बैरिश इफ वैल्यूज आर हाई, अगर वैल्यूज हाई आती हैं तो ये दोनों जो ना कनेक्टेड है, तो DXY, USD JPY, USD CHF इन USD कैट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर लो के पास आती हैं तो DXY, USD JPY, USD CHF ये बुलिश होंगे, और जो ना गोल्ड, यूरो USD, GBP USD जो है ना बैरिश होंगे। तो ये क्या है, ये आप इस तरीके से भी इसको एनालाइज करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी चीजें देखें, एक 4 दिन पहले ही मैंने इसको रेडी किया हुआ है। इसके बाद फ्लैश PMI है। अच्छा, PMI का देखें, 50 से नीचे अगर कहते हैं तो मतलब इकॉनमी इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, 50 से ऊपर है तो इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इकॉनमी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसके अंदर ये चीज भी है कि इन्फ्लेशनरी जो है ना वो चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट की जाती हैं, कि इन्फ्लेशन बेस्ड डेटा जो है ना वो आ सकता है, जो इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजंस को जो है ना हिट करेगा। अब आप इसको भी देखिएगा कि क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है ना ये 0.2 जो है ना इंडेक्स का इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सर्विसेज के अंदर 0.2 का जो है ना फॉल है।
तो ये चीज देखिएगा, ये चीज आपको कंफर्म करती है फॉर द इन्फ्लेशन बेस्ड डेटा, यहाँ से इन्फ्लेशन बेस्ड का डेटा पता चलता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी जो है ना वो स्टेटमेंट। एफओएमसी मेंबर हार्कर स्पीक्स करेगा, इसकी देख लेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब वो चेयरमैन की स्पीच होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा ये तो देखें, ये हमारा नॉर्मली चल रहा होता है। हमारे डेली सेशंस भी हो रहे होते हैं विद द स्टूडेंट्स, वीकली सेशन जैसे अभी आप लोगों के साथ हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसके अलावा देखें एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग बताऊं। अब ये देखें, ये हमारा स्कैनर चल रहा है। ये स्कैनर जो ना वो सारा दिन आपको पिक करके देगा क्रिप्टो करेंसीज को। ऐसा स्कैनर फॉरेक्स में भी है, ऐसा स्कैनर यूएस स्टॉक्स में भी है। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको जो ना स्कैनर पिक करके देगा, स्कैनर आपको पिक करके देगा कोई भी करेंसी अच्छी जिसकी जो है ना लगता है कि जैसे अब हम ये देखते हैं जीटा यूएसडीटी। अच्छा मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता इनको तो, लेकिन हम इसको अगर चेक करें जीटा यूएसडीटी, तो यहाँ पे कोई ना कोई बुलिश सिग्नल या कोई ना कोई हाई वॉल्यूम एक्टिविटी मुझे ये दिखा देगा। अब जब हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है तो देखें वो जो है ना मुझे पिक करके दे देगा कि हाँ यार ये बुलिश जा सकता है या बेरिश जा सकता है। अब अगर ये जीटा यूएसडीटी की बात करें, ये ऑलमोस्ट स्कैनर जो है ना वो इस लेवल से पिक कर रहा है इसको, इस लेवल से इसको पिक कर रहा है, क्योंकि ये जो मैंने सेट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस है। जैसे आप SLP STORJ USDT को चेक करें, STORJ USDT, तो ये भी जो है ना वो आपको बता देगा कि क्या मार्केट के अंदर जो है ना वो इम्पैक्ट। और ये देखें ये मूव करेंगे। देखिए असल चीज ये है, जितने भी एनालिस्ट पाकिस्तान स्टॉक्स में यूएस स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, मेरा उनसे जो असल मतलब मेरी उनसे जो आप कह सकते हैं कि एक इख्तलाफ राय है ना, वो ये है कि यार आप ट्रेड्स इतनी ना दो, आप हाई क्वालिटी ट्रेड्स दो। क्योंकि जो बंदा है, जो फॉलोवर है, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है। देखिए मेरे लिए मसला नहीं है, मैं आपके पास आऊं दिन में 10 ट्रेड दूं, महीने की 300 ट्रेड हो जाएंगे। यार 300 ट्रेड लगाने के लिए आपके पास कितना कैपिटल चाहिए? अनलिमिटेड कैपिटल होना इम्पॉसिबल है यार। कैश जो है ना वो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज है कैश। वो जब है ही नहीं, जब इतना बड़ा फंड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 300 ट्रेड महीने की, 250 ट्रेड महीने की? तो आप हाई क्वालिटी बनाए। अब मेरी जो लास्ट वीक की ट्रेड्स थी वो 4 या 5 थी। ठीक है। और अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन थी, बीटीसी के अंदर ट्रेड थी, बीटीसी की वजह से MSTR, मारा, RIOAT, CLSK, हुड, GBTC, IBIBT, ठीक है, इनमें ट्रेड्स थी। तो ये सबने देखे परफॉर्म किया। असल चीज क्या है कि ट्रेड नहीं परफॉर्म कर रही, जस्ट कैश आउट करें, एग्जिट करें, कैश को फ्री करें और दूसरी ट्रेड्स पे चले जाएं और उसको छोड़ दें। हम क्या है, हम ना लॉस को कट नहीं करते। देखिए मैंने जब स्टार्ट कल जब मैंने मंडे को ट्रेड ली थी तो मेरी मेटा में लॉस में गई। मेटा में जब मेरा लॉस हुआ तो मैंने यहाँ पे काटा। ठीक है। मेटा को मैंने यहाँ पे काटा 581 पे, $3-4 का पर शेयर का नुकसान हुआ, $3-4 पर शेयर। मैंने बोला चलो ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने डायरेक्ट जाके MSTR को बाय कर लिया। अब देखें MSTR उस टाइम पे 204 205 पे चल रहा था। यहाँ से इसने मुझे तकरीबन तकरीबन जो है ना ठीक ठाक बड़ा मूव दे दिया। और वी ट्रेडेड दिस इन द कम्युनिटी। मैं अगर आपको अपना मेरा ट्विटर दिखाऊं तो ये देखें, ये मेरा ट्विटर चल रहा है, जिसमें हम ऑल द वे जो है ना वो USA के अंदर ट्रेड करवा रहे होते हैं, एम ट्रेड के नाम से। ठीक है। अब ये देखें, ये रिट्रेड, ये आप चेक करें, इसमें ये ट्रेड थी। नेटफ्लिक्स की सेटअप बता दिया, अर्निंग्स, सिस्टम, EMA क्लाउड्स। इसके बाद ये मेरी वो हो गई। इसके बाद जो सारी न्यूज़ेस मैं दे रहा होता हूँ, ये देखें सारी यहाँ पे न्यूज़ेस आपको मिल जाएंगी। अब ये क्या है, ये हम ट्रेड कराते हैं इन दिस ग्रुप। हम इस वाले ग्रुप के अंदर ये ट्रेड कराते हैं। और अगर आप लिटरली इसके फंड्स चेक करें, सर्विस चार्जेस यूज चेक करें, तो तकरीबन जो है ना आपको $151 पर मंथ देना है, तकरीबन 50,000, 400 नियरली जो है ना 1,20,000 तक के क्वार्टरली, और 1100-1200 जो है ना वो एनुअली देने हैं। अभी ये हेलोविन सेल चल रही है आई थिंक। तो ये चीज़ है। इसके अलावा हम मैं आपको कम्युनिटी का टूर कराऊं तो ये किस तरीके की दिखती है, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ लेके आएंगे। लेकिन यार लिटरली मैं आपको बताऊं, डॉलर में इनकम में बड़ा मज़ा आता है। मुझसे मेरी टीम वाले कहते हैं सर पाकिस्तान स्टॉक्स पे भी करें, लेकिन यार मजा डॉलर में आ रहा है, कौन जाएगा पाकिस्तान? दिन में बंदा 300 400 500 डॉलर निकाल लेता है। और क्लाइंट्स हैं वहाँ पे USA के इतने बड़े बड़े यार, वो आपको फंड्स दे देते हैं। तो फंड्स तो आपको मिल जाएंगे, आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें, आप सिस्टम पे फोकस करें। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे न्यूज़ बोर्ड चल रहे होते हैं, जैसे कि न्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें स्क्रीन शेयर हो रही होती है, सारे जो ना एनालिस्ट हैं यहाँ पे सारे USA के। और ट्रेड रिकैप्स आप चेक करें, देखें हर बंदा अपने ट्रेड रिकैप बताता है इधर, हर बंदा अपना ट्रेड रिकैप बताता है। ये रहा। अब मेरे ट्रेड रिकैप आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर एम ट्रेड के नाम से, तो लिटरली आप चेक करेंगे ये सारी मेरी ट्रेड जो मैंने यहाँ पे दी, ये रही।
ये देखें, ये सारी मेरी ट्रेड्स हैं जो मैं यहाँ पे दे रहा होता हूँ, और पीपल्स आर मेकिंग मनी फ्रॉम माई अलर्ट्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट वाली, लूजर भी हैं, जैसे एक्स लूजर विनर। लेकिन हम क्या करते हैं, लूजर्स को गले नहीं लगाते। ये देखें यहाँ पे भी लूजर, स्मॉल लूजर, ब्रेक इवन, निकलो भाई, कैश को बचाओ, निकलो। WCST लूजर, एक्स शॉर्ट लूजर, ठीक है। ये देखें, ये ट्रेड्स हैं जो हम लिटरली यहाँ पे जो है ना वो डेली बेसिस पे दे रहे होते हैं। और ये जो ओनर है, ये खुद भी जो है ना काफी बड़ा जो है ना इसकी फॉलोइंग है USA के अंदर। मैं इसका आपको दिखाऊं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट लर्निंग, लर्निंग इज द की। लर्निंग इज द की। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो नो वन विल सेव यू। और ये इसका जो ना रेपस्टर के नाम से है, और इसकी फॉलोइंग आप चेक करें, तकरीबन 4 लाख प्लस जो है ना इसके फॉलोवर हैं USA से। और तकरीबन इसी ग्रुप के अंदर ही ठीक ठाक बंदे हैं, न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड होती है। जैसे SCHC के अंदर जो है ना न्यूज़ आई थी, न्यूज़ अलर्ट आया, और न्यूज़ आने के बाद इसको ट्रेड किया। तो हम पाकिस्तान में, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, हम सारा दिन जो है ना वो फंडामेंटल्स तो ड्रॉ कर लेते हैं, सारा दिन हम लगे हुए होते हैं, अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं, लाइंस बना लेते हैं, और सेटअप्स बना लेते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है हमारी ट्रेड। अब आप ये देखें, एक चीज आप नोट करें, इसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक्स में PRL को अगर आप ही चेक करते हैं, PRL को, तो तकरीबन 24 अगस्त, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करते हैं। मतलब तकरीबन 1.5 महीने से ये 3 से 4 रुपए की रेंज में जो है ना वो चल रहा था, 24 और 23, 1 रुपए की रेंज में। अब आप सोचें, आपने यहाँ पे अपने 5 लाख रुपए लगा दिए होते तो आप तो तंग आ जाते यार। आप ट्रेड ही नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही इसमें कैटलिस्ट आया, अर्निंग्स का देखेंगे, 27 रुपए से 23 रुपए पे 4 रुपए इसने मूव दे दिए 2 से 3 दिन में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऐसी ट्रेड्स ढूंढनी है जो आपको इस तरह से देखें, और जो ट्रेड मिले यार उसको जर्नलाइज करें। अगर जर्नलाइज नहीं करेंगे आप यहाँ से नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा अगर कोई हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है तो वो भी हो सकता है भाई। फ्री ट्रेडिंग कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, और हाई क्वालिटी जो ना लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो फ्री में आपको मिल जाएंगे। जस्ट गो ऑन दी ट्रेड स्कूल वेबसाइट। आप ट्रेड स्कूल की वेबसाइट पे जाएं, फ्री कोर्स में जाएं, यहाँ पे फंडामेंटल्स वाले मैंने सारे लेक्चर्स आपको फ्री में दे दिए। फंडामेंटल और फंडामेंटल प्लस आपको जो है ना वो साइकोलॉजी बेस्ड, ताकि आपकी एटलीस्ट साइकी तो सेट हो, आपकी एनालिसिस तो सेट हो। ये वाले लेक्चर्स मैंने खुद ने यहाँ पे जो ना फ्री के अंदर जो ना वो अपडेट कर दिए हैं। अच्छा, अब काफी सारे कहते हैं भाई आप जो ना गुरु सेल कोर्स चार्ज कर रहे हो, ये चार्ज करो भाई। मैंने काफी टाइम लगाया, मैंने काफी जो ना अपना टाइम जो ना इस पे स्पेंड किया, काफी मेहनत की। तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, और सारी चीज़ें वही हैं जो लोगों के साथ शेयर किए जाती हैं, जो मेरी पर्सनल ट्रेड्स हैं। तो मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा, ना तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी हूँ, ना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करोड़पति बनाने आया हूँ। मैं खुद को सपोर्ट करने आया हूँ, खुद को करोड़पति बनाने आया हूँ। तो आप लोगों को नहीं बना रहा। जो इंटरेस्टेड है होता है वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है, नहीं होता तो कोई इतना मसला नहीं है। बाकी फंड्स हमारे सारे खुद के रियल ट्रेड्स होती हैं। अब जैसे ये आप लेक्चर्स देखते हैं फ्री, तो यहाँ पे आपको कॉमन मिस्टेक्स बाय ट्रेडर, फंडामेंटल एनालिसिस, ये अगेन 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 देखोगे ना तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर US स्टॉक्स के देखें, जिसके $25 मतलब 7,000 हैं, 2 मंथ्स फॉर द फर्स्ट, आप देखें यहाँ पे सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मॉड्यूल 1, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक मिल गया, टेक्निकल एनालिसिस की अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए आपके जो ना बेसिक टेक्निकल मॉड्यूल्स हो गए। इसके अलावा एडवांस टेक्निकल्स के हो गए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, डाइवर्जंस, हार्मोनिक्स, एलियट वेव, फिबोनाची, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। एलियट वेव की पूरी थ्योरी है, और रिस्क मैनेजमेंट से, रिस्क मैनेजमेंट की अच्छा फाइल भी है, कोर्ट रिपोर्ट की भी फाइल है, ये भी इंक्लूडेड है। साइकोलॉजी बेस्ड सेशंस हैं, फंडामेंटल्स के ये सेशंस, ICT जो बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का इंट्रोडक्शन सेशन है। इसके अलावा VSA जो है ना सबसे हमारा इलीट है, VSA सबसे ज्यादा इलीट है। और इसी की बेसिस पे जो है ना समझो एक ये गेम चेंजिंग है। ठीक है, VSA के ये सिग्नल्स हैं, और ये रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, लाइव सेशंस जो है ना वो फॉरेक्स वाले इसमें। तो लेकिन फ्री चीजें चेक कर लें, उसी में आपको काफी हेल्प हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक्स का भी काफी डिटेल के अंदर जो है ना फंडामेंटल्स एनालिसिस का मैंने डाला हुआ है। और लिटरली आई लव फंडामेंटल एनालिसिस बिकॉज आई एम फ्रॉम द CA बैकग्राउंड। मैं खुद चार्टेड अकाउंटेंसी की बैकग्राउंड से हूँ। और ये देखें, इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल एनालिसिस, different user of the financial sort analysis, spectral analysis, vertical and horizontal analysis, audit report, PSO की एनालिसिस की हुई है। तो ये चीज़ है। खैर,
पॉइंट इज डेट, मैं ट्रेड रिकैप वाला सेशन पब्लिकली इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि यार आप लोग भी थोड़ा बहुत जितना इससे लर्न करना चाहें कर लें। और कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बता दी और काफ़ी क्विक बताई, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को टाइम की कमिटमेंट्स होती हैं। तो आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। देन जो ना वी आर गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे और रिकॉर्डिंग जो है ना हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देंगे, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। मैं क्वेश्चंस आपके ले लेता हूँ अगेन, जो काम के हैं, फालतू को हम इग्नोर मारेंगे। भाई बताना क्या चाह रहे हो? ठीक है, थैंक यू, ग्रेट नॉलेज, थैंक्स तारिक साहब। अस्सलाम। मैम गजाला, आपका सवाल है कि सर आपने कहा अगर हम ट्रेड सेटअप से बाहर आ जाएं तो दोबारा एंटर हो जा सकते हैं, लेकिन देखिए आपका सेटअप एक आपको मिला, बहुत मुश्किल से सेटअप मिलता है, ठीक है। तो जब बहुत मुश्किल से सेटअप मिलता है ना, तो उसको जब तक वो इनवैलिड नहीं हो जाए ना, आप अगेन 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 उसको ट्राई करें, ठीक है। हम मैं यूएस स्टॉक्स में क्या करता हूँ, मैं ऑप्शंस को रोल ओवर करता हूँ। आप अपने प्रॉफिट्स को रोल ओवर करें। अगर आपने देखें, आपने 10-5 रुपए कमा लिए, तो आपने अगर 1,000 रुपए कमा लिए, तो अब आप 300-400 रुपए दोबारा मार्केट में लॉस के हिसाब से मार्केट में एंट्री ले लें, ठीक है। और ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, 100% या तो वो जो है ना हो जाता है, लॉस हो जाता है, और 100% या तो आपको डबल मिल जाता है पैसे, ठीक है। टॉपिक सर आपने मैसेज पढ़ा नहीं पूरा, आप तो आपको नहीं पता टॉपिक क्या है, ठीक है। मैम फॉरेक्स की एनालिसिस जो है ना, ये ग्रुप में हम दोबारा डिटेल में करेंगे। वीएसए देखें, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। वीएसए की सजेशन ये होती है कि पहले मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। मैंने खुद ने वीएसए का जो कोर्स परचेस किया था वो टॉम विलियम्स से किया था, इवन तकरीबन 3-4 हज़ार डॉलर का ये था। और इसको जो है ना मैंने 8 से 9 दफा देखा, तब जाके समझ में आया। ये आप जो है ना, ये तो खैर अगर आप वो ट्रेडिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो यार ये तो काफ़ी कॉस्टली है, यूएसए का था, ठीक है ना। और सेकंड ये है कि आप जो है ना अगर डिस्कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ये इजी है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड पे आप अपना बना लें और इस तरीके से अपना सिस्टम सेटअप बनाएं। यार ये मुझसे ना पूछा करें कि जो ना कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे जा सकता है, यार मुझे नहीं पता। लिटरली मुझे नहीं पता गोल्ड कहाँ तक जाएगा, गोल्ड कहाँ से नीचे आएगा। अगर मुझे पता होता मैं अपनी हर चीज बेच के उसमें लगा देता, ठीक है। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो मुझे नहीं पता गोल्ड कहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा, मुझे नहीं पता गोल्ड कहाँ तक जाएगा, मुझे ना ये पता है गोल्ड कितना गिरेगा, ना मुझे ये पता है गोल्ड कहाँ तक जाएगा। हमारे सिस्टम में मेरा सेटअप है, उसकी बेसिस पे अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो नहीं मसला। अभी मंडे को देखेंगे इसकी एनालिसिस, मंडे को क्या होता है। तो जो है ना, अभी जो थी उस पे हमने पूरा वीक ट्रेड किया, और आप अपनी एनालिसिस पे फोकस करें, अपना सेटअप बनाएं, अपना सिस्टम बनाएं। तो ये वाला सवाल जो ना, देखें ये आप फिर जिंदगी भर दूसरे एनालिस्ट को ही फॉलो करते रहेंगे। अब एक ग्रुप में आपको कोई बाय करवा रहा है और एक ग्रुप में सेल करवा रहा है, तो यार अब आप कहाँ जाओगे? आप तो फंस गए ना यार, एक बंदा बोला है बाय, एक बंदा बोला है सेल। अच्छा, इसमें ना एक नजूमी भी काफी सारे आते हैं हमारे पास। तो मैं तो देखे नजूमी तो नहीं हूँ कि मैं कह रहा था गोल्ड जो है ना 68 पे जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बीटीसी 68 क्रॉस करेगी। मैंने कहा करने दो भाई, कर रही है तो मुझे क्या पता करेगी या नहीं करेगी। आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे अगर पता होता बीटीसी 68 क्रॉस करेगी तो मैं तो अपनी घर बाहर अपना हर चीज बेच के उसमें लगा देता, और एक 100% कंफर्म गेन उसमें से लेता। तो मुझे नहीं पता, सिस्टम एंड सेटअप आपको बताएगा। तो देखें 50% प्रोबेबिलिटी है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर कोई आपको बोल रहा है नीचे जाएगा और वो चला जाता है, तो वो फिर सारा दिन सोशल मीडिया पे लगा हुआ होता है कि देखो मैंने बोला था ऊपर गया, देखो मैंने बोला था नीचे गया। आप अपना सिस्टम सेटअप फॉलो करेंगे ना, तो आप उस पर अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। देखिए इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द प्रोसेस। आप एक 0.01 की ट्रेड लो गोल्ड में, या सेंट अकाउंट ओपन कर लो, गोल्ड को ट्रेड करो। अगर आप मास्टर ऑफ एग्जीक्यूशन हो गए ना यार, लिटरली यू विल मेक द इनसेन मनी। आप यहाँ पे इतना पैसा कमाओगे कि आपकी सोच है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सोच से आते हो कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और रैंडम ट्रेड्स लेते हो, रैंडम मार्केट्स में लोगों को फॉलो करते हो, आप इसमें नहीं कर सकते। मैं किसी को फॉलो नहीं करता। इवन जो रिपस्टर है जिसको मैंने दिखाया, 4 लाख इसके फॉलोवर्स हैं, और लिटरली जो है ना मैंने इससे ऊपर बंदा नहीं देखा ट्रेडिंग में। मैं इसके एनालिसिस को भी फॉलो नहीं करता। अगर ये कोई चीज मेंशन कर रहा है, जैसे ये सेल का मेंशन कर रहा है, मेरा सिस्टम भी सेल बोल रहा है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा। क्योंकि देखें उसको भी नहीं पता यार, वो भी अपने सिस्टम की बेसिस पे ट्रेड कर रहा है।
तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना सेटअप बनाओ, अपनी एनालिसिस बनाओ। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक दफा बन गया तो आप बहुत पैसा कमाओगे। ट्रेडिंग के अंदर जो है वो 80% जो है ना वो लूजिंग रेशियो है। मतलब 100 में से 80 बंदे तो लॉस करते हैं। 100 में से 80 बंदे लूज करते हैं, और लूज करने के अलावा क्या होता है, वो फिर मार्केट में लिक्विडिटी दे के चले जाते हैं। मैम अगर एग्जीक्यूशन का अगर मसला है आपको, तो आप एक एक दो दो शेयर बाय करें। एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, एक शेयर, दो शेयर, तीन शेयर, इससे ज्यादा ऊपर आए ही नहीं। आप प्रॉफिट देखना छोड़ दें, पीएनएल को देखना छोड़ दें। आप ये देखें कि आपका अकाउंट कहाँ से आपका परसेंटेज में कितना गेन मिल रहा है। एक शेयर पे जब एक दफा हाथ सेट हो जाए, फिर आप उसको 10 पे बाय करें। देखिए, इट्स अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप कितना रिस्क मार्केट को कितना देने चाह रहे हो। देखो, मेरे पास स्टूडेंट आता है ना, मैं उससे कहता हूँ देसी जबान में बात करें। देसी जबान में मार्केट से कैसे, हाँ भाई कितना देगा, कितना लेगा। मार्केट को मैं 3 रुपए दूंगा पर शेयर। 3 रुपए देने से मुराद ये कि मैं अपनी जेब से 3 रुपए मार्केट में नुकसान लेने के लिए रेडी हूँ। और उसको बोलो मार्केट से, मार्केट तू कितनी देगी भाई मुझे, मैं उससे 3 लूंगा या 4.5 लूंगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ 3 देंगे, 3 लेंगे। आप किसी से भी पूछो ना, वो बोलेगा 3 देंगे, 3 लेंगे क्या है, मतलब 3 का रिस्क है, 3 का रिवॉर्ड है। 3 रुपए देंगे, 3 रुपए लेंगे। $3 देंगे, 3 3 डॉलर लेंगे। अब ये 3 3 करते रहो, देसी जबान में बात करो भाई, नहीं ले रहा। अब आपको एक शेयर मिल रहा है। आप देखें बीटीसी की अगर हम बात करें, अभी ये चार्ट चल रहा है, मैं इसको नहीं ले रहा भाई आज। भाई क्यों नहीं ले रहा यार, सैटरडे संडे एंजॉय करो। भले भले ये मेरे सेटअप के हिसाब से अभी बाय का कैरी है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। देखें यहाँ पे आप वॉल्यूम्स को चेक करें, ये लिक्विडिटी नहीं है। मार्केट में कोई बिग प्लेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब बिग प्लेयर इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो ऐसी बार्स वॉल्यूम की बनती हैं, ऐसे वॉल्यूम बार्स बनती हैं। तो सारा दिन ट्रेड थोड़ी होती है यार। तो 3 देंगे, 3 लेंगे वाली पे कहानी। अभी ये सेटअप है मेरा, बाय का सेटअप है, मैं नहीं ले रहा। नहीं ले रहा भाई, मर्जी मेरी। क्यों, संडे का दिन है, छुट्टी है, एंजॉय करो, मंडे को देखेंगे। तो मार्केट से बात करो कि भाई क्या चाहिए, क्या लेना है, आ जाओ भाई ट्रेड करते हैं, सौदेबाजी करो मार्केट से भाई। पीएसओ खरीदना है, कितने में मिल रहा है भाई, पीएसओ लेना है मुझे, और कितने का पड़ रहा है अभी। ऐसे मार्केट से नॉर्मल बात करो, ₹197 का पड़ रहा है यार। 200 का साइकोलॉजिकल लेवल अभी सर ने बताया था कि साइकोलॉजिकल लेवल था, ये देखिए गैप। अब मैं आपसे कह रहा था ना गैप डाउन्स, गैप फिल हुआ, हाई एचओडी की रिजेक्शन मिली, 209 से गिरा है। और डिविडेंड के बाद जो है ना गिरा, गैप फिल हुआ, अर्निंग्स आई, अर्निंग्स को चेक करो, ठीक है। उसके बाद जो है ना देखो भाई, आपने कहा भाई 50 EMA को क्रॉस कर दिया, 200 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर दिया डेली बेसिस पे। अब आप देखो यार, आप देखता हूँ मैं कितने में लूंगा। मैं इतना ऊपर नहीं ले रहा मैं। कहाँ पे लोगे भाई, देखते हैं 180 पे आए, देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट, ये होती है प्राइस एक्शन। 175 पे आता है, देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो मैं, हो सकता है आज देखें, एक होता है ना वो पठान से आप डील करते हो। पठान से जब आप, जो अक्सर काफी मेहनती होते हैं हमारे पठान भाई, और वो बेच रहे होते हैं, तो वो जब उनका दिमाग खराब हो जाता है ना, बोलते हैं आप 100 रुपए वाला चश्मा ना मैं 1000 में भी नहीं दूंगा। तो मार्केट से ऐसे बात करो भाई, कितने में लेगा, कितने में देगा भाई। यहाँ तो नहीं ले रहा, 197 पे मैं नहीं ले रहा। वारे वाला रेट नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा यार, नहीं खरीद रहा, सौदे सौदा ही नहीं हो रहा मेरा। जैसे हमारी फीमेल्स जो है ना वो करती हैं उसके साथ अपना, शॉपकीपर्स के साथ, कि भाई इतने में दोगे तो लूंगी, नहीं ले रही वरना। तो ऐसे ही मार्केट से बात करो, भाई कितने का मिल रहा है, नहीं ले रहा मैं। भाई इतने में मिल रहा है, अब अभी भी नहीं ले रहा, महंगा है मेरे हिसाब से, सस्ता है। तो मार्केट कहीं जा तो नहीं रही है ना, आप जा रहे हो। तो बैठे हुए हो मार्केट में, ऐसी गलती ना करो कि मार्केट आपको किक आउट कर दे। अच्छा, इसके अलावा कोई और सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना कोई इतना मसला नहीं है। और बाकी ये कि इंशाल्लाह जो है ना हम मिलेंगे। बाकी फैज़ान फारूक साहब गजाला, और हनबल आईफोन इनफिनिक्स, यार ये अपने नाम ताकि वो करें, मैं जो ना आपको मुखातिब भी कर सकूं, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सेज जट साहब, सैयद हसनैन रजा गिलानी साहब, तारिक मीर, और जारा। जारा हाउ आर यू, आप वही जा रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना हम मिलेंगे वीकेंड पे। नेक्स्ट सैटरडे ट्रेड रिकैप्स की बात करेंगे, वही हमारा टॉपिक होता है हर वीक का, कि भाई ट्रेड रिकैप क्या था, रीज़न क्या था ट्रेड्स का, और कोई फंडामेंटल इवेंट्स पे बात कर लेंगे जो हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक्स अगेन। और इंशाल्लाह लर्निंग करें यार, सैटरडे संडे है। जो फ्री लेक्चर्स हैं मैं अभी वेबसाइट जो है ना उस पर अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे।
वहां से देखें और जो है ना इंशाल्लाह आपको काफी होगा। बाकी देखो छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस लो, जैसे इन्वेस्टर लॉन्च की अच्छी है, इनकी सब्सक्रिप्शन ले लो, 700 800 रुपए की है, मेरा कोई कमीशन नहीं है भाई इसमें। और investing.com की ले लो। और इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू परचेस करो यार। जब ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो जैसे आप अपनी शॉप में इन्वेस्ट करते हो ना, दुकान खोलते हो तो शीशा लगाते हो, पंखे लगाते हो, तो ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट करो। स्क्रीन्स वगैरह, स्क्रीन्स का मैं इसलिए सजेस्ट करता है क्योंकि अगर कोई बंदा एक स्क्रीन से पैसे नहीं कमा सकता ना, तो वो 10 से भी नहीं कमाएगा। पहले एक से कमा लो। तो लर्निंग करो, लर्निंग इज द की। मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट जो है ना वो यही है। और जब आप मार्केट से समझ जाओगे ना, तो मार्केट को आप इतना पटक पटक के फेंकोगे ना, आपकी सोच है। और जब आप अपना पीएनएल हाइड करके ट्रेड करोगे ना, लिटरली उस दिन जो है ना आपको मजा आएगा ट्रेड करने में। जस्ट देखो रिस्क कितना है, पीएनएल को छुपा दो अपने, देखो ही नहीं। अब मैं सैटरडे को देखता हूँ, हाँ भाई कितना पीएनएल है, कितना बड़ा, क्या मिस्टेक हुई मुझसे। तो हर बंदे की मिस्टेक होती है होल्डिंग की। तो होल्डिंग सेट तब होगी जब एक एक दो दो शेयर बाय करोगे। लॉट साइज कम कर दो अपनी। लॉट साइज और इमोशंस दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है। जितनी बड़ी लॉट साइज होगी उतना बड़ा इमोशंस होंगे, उतने ज्यादा इमोशनली ट्रेड करोगे। जितनी छोटी लॉट साइज होगी उतने इमोशंस। डेमो के अंदर रिस्क नहीं है ना, तो आप इमोशंस भी नहीं है, सीख ही नहीं पाते हो। खैर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और मैं लिंक्स जो है ना वो सब्सक्रिप्शन इसमें व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।